बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम अपना जो टॉपिक चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है उसकी बेटा एक्सरसाइज के हवाले से आपसे बात करेंगे। चलिए आइए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टू टाइप्स जो कोऑर्डिनेशन की पाई जाती है उनके बारे में बात करनी है, उनके बारे में बताना है कि वो कौन कौन सी दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन द मोड्स ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसके मोड्स बताने हैं कि ये किस तरीके से होती है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दोनों कोऑर्डिनेशंस किस तरह से होती हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के हवाले से। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम। ये ऐसी कोऑर्डिनेशन है जो कि आपके नर्वस सिस्टम की हेल्प से होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडली है केमिकल कोऑर्डिनेशन। दिस कोऑर्डिनेशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय योर एंडोक्राइन सिस्टम। इसको क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स सिक्रेट करता है और उसकी हेल्प से आप लोग क्या करते हैं, इसकी मतलब ये कोऑर्डिनेशन जो है केमिकल्स की, ये आपके बाय द हेल्प ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम होती है, ठीक है। यानी कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बताते चलें कि कोऑर्डिनेटेड जो एक्शंस हैं इनके बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है स्टिमुलस, उसके बाद रिसेप्टर, उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर इफेक्टर्स हैं, देन फिर रिस्पॉन्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। The involuntary response produced by the central nervous system is very quick. आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जितने भी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज को प्रोड्यूस करता है, दीज रिस्पॉन्सेज आर वेरी क्विक। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज आर द रिस्पॉन्सेज दैट आर नॉट the under control of your will. So you can say that involuntary responses are produced very quickly. Such responses called as the reflex action. और ऐसा जो रिस्पॉन्स है जो कि इनवॉलंटरी होता है, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन। और वो पाथवे जिसको रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है या जिसकी बना पर या जिसकी मदद से नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं और जिस प्रोड्यूस करती हैं रिफ्लेक्स एक्शन को नर्व इम्पल्स जो होती हैं, और वो पाथवे जो होता है जिसको उन्होंने फॉलो करना होता है, दिस पाथवे इज कॉल्ड एज द reflex arc. The pathway followed by the nerve impulse for producing a reflex action is called a reflex arc. Next question number 5 की तरफ बढ़ते हैं। Trace the path of the nerve impulse in case of the reflex action. मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक जो है डायग्राम यहाँ पर मैंने बताई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका रिसेप्टर है ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडल जल रही है और यहाँ पर आपका हाथ जो है, यहाँ एक हाथ की एग्जांपल बताई गई है कि वो हाथ अगर उस कैंडल के ऊपर आता है तो जैसे ही उसको गर्म महसूस होता है, यहाँ से वो पाथवे होता हुआ इधर आता है और यहाँ पर आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके दरमियान में इंटर न्यूरॉन्स जो मौजूद होते हैं, जो कि फिर क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज कन्वे करते हैं, ब्रेन की तरफ मैसेज आता है, फिर उसको जो है स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो फिर मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज कन्वे करती हैं एंड यू कैन विड्रॉ योर आर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द पीपल रिफ्लेक्स इन डिम एंड ब्राइट लाइट। आपको पता है बेटा कि आपका जो आई का प्यूपिल है that is playing a different role in the dim and the bright light. If we talk about when there is a light intensity decreases, you can say that इस सिचुएशन में क्या होगा कि रेडियल मसल्स जो होंगे ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सीलियर मसल रिलैक्स करेंगे। और दूसरी तरफ अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करती है तो रेडियल मसल्स रिलैक्स करते हैं और जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टेड। यानी कि ये दोनों ऑपोजिट जो हैं आपस में ऑपोजिट काम करते हैं। जब डिम लाइट होगी तो इन द डिम लाइट द रेडियल मसल्स
contracted and the circular muscles relaxed, and in the bright light the radial muscles relaxed and the circular muscles contract. Next question की तरफ बढ़ते हैं. How would you associate the role of vitamin A with vision and effect of its deficiency on retina? The inner layer is the sensory and is called as the retina. आपको पता है कि आपकी eye की जो inner layer है that is called as retina, and this layer is very sensory. It contains the photosensitive cells called the rods and cones and associated neurons. Rod contains a pigment called rhodopsin, and when the light falls on rhodopsin, it breaks for generating a nerve impulse. In the absence of the light, the breakdown products are not converted into rhodopsin. क्या होता है कि ये जो आपके rods होते हैं, एक some sort of material produce कर रहे होते हैं, एक pigment produce कर रहे होते हैं जिसको rhodopsin कहते हैं. जो rhodopsin है जब light fall करती है उसको break करता है, किसको? rhodopsin breakdown होता है और generate होती है nerve impulse. ठीक है, और अगर इसकी एब्सेंटी होगी, अगर ये एब्सेंट होगा तो क्या होगा कि लाइट जो है वो ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगी. और क्या होगा जब लाइट ब्रेकडाउन नहीं होगी, मतलब जनरेट जैसे ही वो नर्व इम्पल्स को करता है लाइट ब्रेकडाउन हो जाती है तो रिडॉप्सिन जो होता है वो अगेन कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, लाइट द breakdown are again converted into rhodopsin. ठीक है, जो breakdown material होता है, breakdown products होती हैं वो दोबारा से rhodopsin में convert हो जाती हैं. ठीक है, अगर किसी की बॉडी में rhodopsin की कमी होती है तो उस सूरत में या rhodopsin की सिंथेसिस है वो बॉडी के अंदर कम होती है, उस सूरत में विटामिन ए जो है वो लेस क्वांटिटी में बनता है. और इस सूरत में क्या है, एंड दिस इज वाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए causes poor sight vision. This problem is called as a night blindness. So you can say that कि ऐसे लोग जिनमें विटामिन ए की कमी होती है, ठीक है, उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती है कि वो क्या करें, वो रात को अच्छी तरीके से देख सकें. और ऐसे लोगों के अंदर पुअर नाइट विजन यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस का जो प्रोसेस है या नाइट ब्लाइंडनेस उन लोगों को हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. डिफाइन द टर्म्स हार्मोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम. सबसे पहले हार्मोन की बात करते हैं. हार्मोन के बारे में आप कह सकते हैं कि स्पेशल मैसेंजर मॉलिक्यूल है दैट इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड स्पेशल किस्म का सिंथेसाइज मैसेंजर मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हार्मोन. एंड यू कैन से दैट द एंडोक्राइन ग्लैंड are the gland that the activities such as growth, reproduction, maintenance of glucose concentration in the blood, reabsorption of water in the kidneys need to be regulated, and these are regulated activities are controlled by the endocrine system. And endocrine system is a system control these all the activities by secreting chemicals to communicate with its effectors. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो यहाँ तक वाइंड अप हो चुके हैं. नेक्स्ट हम टर्म्स टू नो की बात करते हैं आपकी बुक में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी था, इसके हवाले से काफ़ी सारी टर्म्स टू नो दी हुई हैं. चलिए आए वन बाय वन इनको पढ़ते हैं और आपको इनके बारे में बताते जाते हैं. सबसे पहली टर्म जो यहाँ पर यूज़ की गई है दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्रोमेगली. सोमेटोट्रोपिन इज़ अ ग्रोथ हार्मोन दैट इज़ produced in your body. It promotes the growth of your body. If this hormone is excessively produced during the growing age, it leads to gigantism. ठीक है, इस सूरत में क्या होता है कि ये जब किसी की बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, किसी भी इंडिविजुअल की अगर बॉडी के अंदर एक्सेसिवली प्रोड्यूस होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, उस सूरत में ऐसा जो शख्स है उसकी बॉडी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है. इट बिकम्स वेरी टॉल एंड ओवरवेटेड इफ सोमेटोट्रोपिन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड आफ्टर द ग्रोइंग एज. और अगर ये तो ग्रोइंग एज की बात की है ना, तो उस सूरत में हाइट और वेट बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है और ऐसा शख्स जो बिल्कुल एक जॉइंट की तरह दिखना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, और अगर तो ये ग्रोइंग एज के बाद एक्सेसिवली प्रोड्यूस करता है ये हार्मोन, तो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के दे बिकम्स ग्रो वेरी लार्ज एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज द एक्रोमेगली, जिसमें क्या होता है कि बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर बिकम्स वेरी लार्ज एंड दे ग्रो अनलिमिटेडली. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को एक्रोमेगली कहते हैं. नेक्स्ट टर्म इज कॉर्निया. कॉर्निया इन द फ्रंट ऑफ द स्क्लेरा form the transparent cornea. Cornea admits light to the interior of the eye, and when light rays
so that they can be brought to a focus। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कॉर्निया जो है वो आपकी जो आई का पार्ट है इन फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कॉर्निया के हवाले से। कॉर्निया जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द स्क्लेरा फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये क्या करती है, एडमिट्स द डिम लाइट टू द इंटीरियर आई टू बेंड द लाइट रेज सो दैट दे कैन बी ब्रॉट टू अ फोकस। उसके बाद हम ग्रे मैटर की बात करते हैं। ग्रे मैटर जो है एक सेंट्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज़ अ बटरफ्लाई शेप दैट्स अराउंड द सेंट्रल कैनाल and it is called as the gray matter and it contains a neuron and cell bodies। उसके बाद एंटीडायरेक्टिक हार्मोन की बात करते हैं। द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड सिक्रीट टू हार्मोन्स, एक को ऑक्सीटोसिन कहते हैं, दूसरे को वैसोप्रेसिन कहते हैं, और बोथ हार्मोन जो है इनको एंटीडायरेक्टिक हार्मोन कहा जाता है। ADHD हार्मोन, these hormones are produced by the hypothalamus, a part of the brain, cranial nerve। The nerve arises from the brain is called as the cranial nerve। Hormone is a specific messenger molecule synthesized and secreted by an endocrine gland। हार्मोन्स के बारे में आपको पहले भी बताया है कि क्या है, एक स्पेसिफिक किस्म के मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो कि आपके एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर, द इंटीरियर चैम्बर कंटेन अ क्लियर फ्लूइड नोन एज द एक्वस चैम्बर। द फ्रंट part of your eye, the interior chamber contains a clear fluid known as the aqueous humor। Dendrite, different processes extend from the cell body, these are called dendrites and axon। Dendrites conduct impulses towards the cell। ये हम नर्व इम्पल्स की अगर हम हम न्यूरॉन सेल की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि सेल बॉडी जो होता है उसका सेल बॉडी वाला जो रीजन है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे डेंड्राइट्स जो हैं मौजूद होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कंडक्ट करने का जो है वो काम करते हैं। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, जिसको आप लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, ये किस वजह से होता है, ये जब आई बॉल जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है तब होता है हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। ऐसा पर्सन जो होता है, सच पर्सन नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ऐसे बंदे को क्लियरली नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो क्लियरली नज़र नहीं आती। दिस इमेज, द इमेज इज़ फॉर्म बिहाइंड द, इस सूरत में क्या होता है कि जो इमेज हो रहा होता है, जो इमेज एक पर्सन देख रहा होता है वो बिहाइंड द रेटिना बन रहा होता है। कन्वेक्स लेंसेज को यूज़ किया जाता है फॉर रेक्टिफाइंग दिस प्रॉब्लम। उसके बाद एक्सॉन की बात करते हैं। डिफरेंट processes extend out from the cell body, these are called as the dendrites and axon। Dendrites conduct the nerve impulse towards the cell body and axons conduct impulses away from the cell body। जिस तरह डेंड्राइट्स जो हैं वो नर्व इम्पल्स को लेकर आते हैं, ठीक है, इसी तरह एक्सॉन्स जो हैं वो एक सेल से, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स के दरम्यान में कांटेक्ट के लिए या फिर नर्व इम्पल्स को एक सेल से, नर्व सेल से दूसरे सेल तक लेकर जाने में हेल्प करते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस, इफ अ पर्सनस पैंक्रियास डज नॉट मेक्स नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन, आपको पता है पैंक्रियास जो है इनका काम इंसुलिन बनाना है, और अगर किसी पर्सन की पैंक्रियास जो है वो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं बना रही होती तो ऐसे पर्सन के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज कर जाती है, एंड वी कैन से दैट द पर्सन इज सफरिंग बाय द डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको आप शुगर भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस लाइज अबव द मिड ब्रेन जस्ट below the thalamus। In humans it is roughly the size of the almond। One of the most important function of the thalamus is to link nervous system and endocrine system। It controls the secretion of the pituitary gland। It also controls the feelings such as rage, pain, pleasure and sorrow। चलिए जी, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास एक हार्मोन है कैल्सिटोनिन, जिसकी हम बात करेंगे। आपके थायराइड ग्लैंड जो है इन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करते हैं, आपका जो कैल्शियम आयंस का लेवल है ब्लड के अंदर उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, प्रमोट करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोन्स। ठीक है, और अगर ये हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बोन्स के अंदर से होती है तो उस सूरत में बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो इसकी प्रोडक्शन से लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है वो बोन के अंदर से होती रहती है। नेक्स्ट, डिवाफिज्म, anterior lobe of the produces many hormones। One of the important hormone is known as the somatotropic hormone, that maybe you can call it as a growth hormone। और इसका क्या काम है कि बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता है।
इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज, और ग्रोइंग एज के दौरान इसकी प्रोडक्शन जितनी बॉडी को रिक्वायर होती है उसके हिसाब से नहीं होती, तो इसकी जो बॉडी का जो ग्रोइंग रेट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज ड्वार्फिज्म, और ऐसी सूरत में इंसान की हाइट छोटी रह जाती है, उसको वो गिट्ठे रह जाते हैं लोग, ठीक है। और नेक्स्ट हम अपने अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन इन्फ्लुएंस द लिवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी एंड द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन फॉर। इंसुलिन जो है इसका क्या काम है कि ब्लड के अंदर से जो एक्सेस ग्लूकोज की कंसनट्रेशन होती है उसको क्या करती है, इनटेक करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, जिस सूरत में ब्लड की ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो होती है वो नॉर्मल पे आ जाती है जितनी एक जो है हेल्दी पर्सन के अंदर होनी चाहिए। सेल बॉडी, न्यूरॉन सेल जो है उसके अंदर एक सेल बॉडी वाला रीजन होता है जहाँ पर उसका न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म जो है वो लोकेट करता है, ऐसा जो रीजन है उसको सेल बॉडी कहा जाता है। ईयर ड्रम, ऑडिटरी कैनाल जो है ये ईयर ड्रम में जाकर एंड करती है, और वहाँ ये ईयर ड्रम वाला जो रीजन है ये कान का पर्दा कहलाता है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा मेम्ब्रेनिक जो है वो हिस्सा है, और इस मेम्ब्रेन को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, और ये मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा थिन होती है और ये क्या करती है, एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती है। इंटरन्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स जो ये न्यूरॉन्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में मौजूद होती हैं, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती हैं, इंटरप्रेट दैम एंड स्टिमुलेट द मोटर न्यूरॉन्स, दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेरिब्लम, सेरिब्लम इज बिहाइंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट, ठीक है, आपकी मसल्स की मूवमेंट में जो कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा सेरिब्लम जब परफॉर्म करता है। फैक्टर, these are the parts of the body that receive messages from the coordinator and produce such produce any particular type of a response. Adopsin, cones जो है इनके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट बनता है जिसको एडॉप्सिन कहते हैं, और कोन्स की जो बेसिकली इसी एडॉप्सिन की वजह से 3 टाइप्स होती हैं, और स्पेसिफिक टाइप्स की वजह से ये क्या होते हैं, रिकग्नाइज किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, रिकग्नाइज किस चीज़ में करते हैं, ये प्राइमरी कलर्स में रिकग्नाइज करते हैं, प्राइमरी कलर में पहचान करते हैं जिनमें रेड, ब्लू और ग्रीन कलर जो है बेसिकली इनके बारे में कहा गया है। और अगर इनमें से कोई भी कोन अपना जो वर्किंग है उसको अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो ऐसा पर्सन जो है दैट नॉट रिकग्नाइज द कलर, और ऐसा कलर पर्सन जो है इट कैन नॉट सच पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स, और उस सूरत में वो पर्सन नाइट ब्लाइंड हो सकता है, और ये जो प्रॉब्लम है दिस इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। Cerebral hemisphere, cerebrum divided into 2 cerebral hemisphere. Anterior part of the cerebral hemisphere is called as the olfactory bulb, which receives impulses from the olfactory nerves and create the sensation of the smell. तो इसका ताल्लुक आपकी sensation of smell से है। उसके बाद हम next term की तरफ बढ़ते हैं, that is called as the endocrine gland. These glands are ductless and release their secretions, जिन secretions को hormones कहते हैं, और ये वो hormones जो होते हैं directly कहाँ पर secrete करते हैं, in the blood stream. Iris, behind the cornea choroid bends to form a muscular ring called as the iris. There is a round hole called pupil in the center of the iris. Cerebrospinal fluid, brain contains the fluid filled ventricles on ventricle that are continuous with the central canal of the spinal cord, और इन ventricles के अंदर एक specific किस्म का fluid होता है, और ये जो ventricles या central canals होती हैं, ये जो fluid होता है इनके अंदर, इन ventricles के अंदर और central canals के अंदर, इसको cerebrospinal fluid कहा जाता है। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी आप कह सकते हैं एक नर्वस डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा जब नर्व इम्पल्स डिस्चार्ज हो जाती हैं ब्रेन के अंदर तो उस सूरत में इंसान को दौरे जैसी कैफियत जो है वो बन जाती है। इसको इन अदर वर्ड्स आप मिर्गी भी कहते हैं, ठीक है, और ये एक क्या है, एक नर्वस डिसऑर्डर है। आइलेट्स ऑफ Langerhans, islets of Langerhans, some portion of the pancreas serves as ductlets, endocrine glands. This portion contains group of endocrine cells referred to as islets of Langerhans, और ये जो group of cells है इनको islets of Langerhans कहा जाता है। These islets secretes 2 hormones that are insulin and glucagon, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ग्लूकागॉन भी पढ़ सकते हैं आप इसको, ग्लूकागन भी पढ़ सकते हैं, तो ये 2 तरह से ये जो दोनों हार्मोन्स हैं इनको रिलीज करता है। नेक्स्ट हमारी टर्म है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट कंट्रोल्स द स्केलेटल मसल्स
थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। हमारे स्केलेटल मसल्स को, थिंकिंग को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज एपिनेफ्राइन। एड्रीनल मेडुला secretes a hormone called epinephrine or adrenaline. Adrenaline is responsible to stress. It produces our body. It prepares our body to overcome the emergency situation. So this is also called as emergency hormone. Medulla oblongata. Medulla oblongata lies on the top of the spinal cord. Spinal cord के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे ये मौजूद होती है। वह आपका ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर इसको कंट्रोल करती है और बहुत सारे रिफ्लेक्सेस सच एज आपकी वॉमिटिंग, कफिंग और आपकी स्नीजिंग को भी कंट्रोल करती है। उसके बाद नेक्स्ट हम अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कोराइड। द आई की मिडल लेयर जो है इसको कोराइड कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेजल्स मौजूद हैं एंड गिव्स द इनर आई अ डार्क कलर। आपकी आँख के अंदर अंदरूनी जो हिस्सा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती हैं और आँख का जो डार्क रेड हिस्सा है उसको आप कह सकते हैं कि ये वो हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ओवरीज जो हैं आपकी वो दो तरह से हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं, एक को एस्ट्रोजन और दूसरे को प्रोजेस्टेरोन का कहा जाता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेकेंडरी करेक्टर सच एज डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। और फीमेल्स के अंदर ही ये प्रोड्यूस होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों, और ये फीमेल सेकेंडरी करेक्टर जो है जिसको जो है जो कि आपकी ब्रेस्ट है उसको उसकी डेवलपमेंट जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं। मेनिंजेस। इनसाइड द क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय द 3 लेयर कॉल्ड एज द मेनिंजेस। मेनिंजेस का क्या काम है? ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, और ब्रेन के टिश्यूज़ जो होते हैं उनके अंदर ब्लड जो इसके अंदर मेनिंजेस के अंदर कैपिलरीज होती हैं, वहाँ से इसको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिलती रहती हैं। कॉक्लिया इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मिडल ईयर। द कॉक्लिया is made of 3 ducts and wraps itself into a coil tube. Sound receptor cells are present within the middle duct of the cochlea. Eustachian tube. Eustachian tube middle ear also communicates with the nasal cavity through a tube. This tube is known as the Eustachian tube. आपका नाक और कान के दरमियान में ताल्लुक पैदा करने के लिए एक ट्यूब यहाँ पर मौजूद होती है। दिस ट्यूब इज़ नोन एज द यूस्टैकिन ट्यूब। दिस ट्यूब रेगुलेट्स द एयर प्रेशर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। ठीक है, और आपके ईयर ड्रम पे दोनों साइड्स पे जो प्रेशर है उसको ये मेंटेन करती है। जी, हम अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्या है? मिक्स्ड नर्व्स है। नाम से जैसे स्टूडेंट्स आपको जाहिर हो रहा है कि ये ऐसी नर्व्स होती हैं जिसमें दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो एज बाय देयर नेम दे आर रिकग्नाइज्ड मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैं आपको प्रीवियस आपकी जो कोन्स वाला टर्म था उसके अंदर भी बता चुकी हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जो कोन्स के अंदर स्पेसिफिक किस्म का जो मटीरियल है जिसको आइडोप्सिन कहा जाता है, उसकी ना बनने की वजह से क्या होता है कि आइज़ के अंदर स्पेसिफिक किस्म के जो कोन्स होते हैं जो कि रेड, ब्लू और ग्रीन कलर में क्या करते हैं, फ़र्क करते हैं, वो नहीं बन पाते, और जिसकी वजह से ऐसा पर्सन जो होता है उसको रेड, ब्लू, ग्रीन में फ़र्क या मुख्तलिफ रंगों में वो इंसान फ़र्क नहीं कर सकता, और ऐसा पर्सन जो होता है उसको कलर ब्लाइंडनेस फेस करना पड़ता है और एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, अ ग्लैंड दैट डिस्चार्जेस इट्स सिक्रेशन इनटू अ डक्ट। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है एक ऐसा ग्लैंड है, ठीक है, जो कि क्या करता है, डक्ट के अंदर अपनी सिक्रेशंस को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हमने बात की ना तो एंडोक्राइन ग्लैंड हम कहते हैं कि वो तमाम ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनकी डक्ट्स मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो ये एक काइंड है किसकी, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व कंटेन एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। cones. Each type of cones recognize one of the 3 primary colors blue, green and red. और अगर ये तीनों ना मौजूद हों तो ऐसा पर्सन जो होगा वो that cannot recognize the color. Ganglion. The aggregation of cell bodies of the neurons are known as the ganglion. ठीक है, सेल बॉडीज से निकलने वाली कुछ एग्रीगेशंस हैं, कुछ उभार इस तरह के मौजूद होते हैं
न्यूरॉन्स में से जो निकलते हैं जिनको क्या कहा जाता है, गैंग्लियंस कहा जाता है। माइलिन शीथ, इन सम न्यूरॉन्स Schwann cells secrete a fatty layer called as the myelin sheath over the axon. Myopia, you can also say it's short sight. The elongation of the eyeball results in the myopia. Such person is not able to see distant object clearly. The image of a distant object is formed in front of the retina. This problem can be rectified by using a concave lens. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपनी अगली टर्म की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हमने जैसे कि पहले भी बात की कि प्रोजेस्टेरॉन भी क्या है, एक हार्मोन है जो कि फीमेल्स के अंदर जो उनका सेकेंडरी करेक्टर है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट आ जाता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। सोमैटोट्रोफिन एक ग्रोथ हार्मोन है और ये बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता है। नर्व जो है क्या है, एक नर्व मीन यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन दैट आर इन्वॉल्व बाय अ कवरिंग मेड अप ऑफ लिपिड्स। नर्व क्या है, बहुत सारी एक्सॉन्स का एक मजमुआ है जो कि बहुत सारी कवरिंग ऑफ लिपिड्स के जरिए से लिपटा हुआ है। ठीक है, प्यूपल आपकी मिडल लेयर जो है आई की वहाँ पर मौजूद होता है एक राउंड होल जिसको प्यूपल कहा जाता है। इन द सेंटर ऑफ द आइरिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉर्निया से जब लाइट स्ट्राइक करती है, लाइट पास करती है प्यूपल में। द साइज ऑफ द प्यूपल एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ द आइरिस। Pupil contracts it in the bright light when the circular muscles of the iris contract. Similarly, pupil dilates in the dim light when the radial muscles of the iris contracts. Spinal nerves. There are 31 pair of the nerves that arises along the from the spinal cord. These are called as the spinal nerves, and these are mixed nerves because each contain axons of both sensory and motor neurons. Nerve impulse. A nerve impulse is a wave of electrochemical changes that travels along the length of a neuron. या आप कह सकते हैं कि electrochemical wave होती है जो कि along the neuron लेंथ ऑफ द न्यूरॉन चलती है। ठीक है, उसके बाद रिसेप्टर्स आ जाते हैं। द ऑर्गन्स, टिश्यू सेल्स विच आर स्पेशली बिल्ट डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर नोन एज द रिसेप्टर्स। सेंसरी लिगामेंट्स। लेंस जो है आपका दैट इज अटैच टू द सीलियरी मसल्स ऑफ योर आई वाया अ रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये आप कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक स्पेशल किस्म के जो सेल्स हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि सीलियरी मसल्स के साथ अटैच करते हैं जिनके साथ आपका लेंस जो है वो अटैच किए हुए होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू अफेक्टर। इन दिस वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद अदर टाइप ऑफ द बॉडी सेल्स। नेक्स्ट अगली टर्म की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। अगली टर्म है हमारी रिफ्लेक्स आर्क। The pathway followed by the nerve impulse for conducting a reflex action is called as a रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क हमने पहले जब पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, उसमें हमने देखा था कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो क्या है, एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है आपका। ठीक है, इनवॉलंटरी इम्पल्सेस होती हैं। ठीक है, और वो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपकी जो इम्पल्स होती हैं उनका एक प्रॉपर पाथवे की ज़रूरत होती है, और वो पाथवे जिसको रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है उसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। नेक्स्ट अगली जो टर्म है हमारी दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट hormones, for example testosterone, which is responsible for the development of the male secondary sex characters such as growth of hair and face and कोर सेंसेस ऑफ वॉइस। और इससे जो आपकी वॉइस है वो भी क्या करता है, ये चेंज करता है मेल के अंदर, जो उनकी आवाज़ का भारी हो जाना उसकी बिना पर, इसकी टेस्टोस्टेरोन की बिना पर ही होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है नोड्स ऑफ रेनवियर। बिटवीन द एरिया ऑफ द माइलिन ऑन एक्सॉन देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड एज द नोड्स ऑफ रेनवियर। रेटिना, द इनर लेयर इज सेंसरी एंड इज कॉल्ड एज रेटिना। इट कंटेन्स फोटोसिंथेसिस cells that are known as the rods and cones and associated neurons. Thalamus lies just below the cerebrum. It serves as a relay center between the various parts of the brain and spinal cord. It also receives and modifies the sensory impulses except from nose before they travel to the cerebrum. Thalamus is also involved in pain perception and consciousness and sleep and awaking of your sleeping and awaking habits.
Optic disc. Optic disc is the point on the retina where the optic nerve enters the retina. Thyroid. This is the largest endocrine gland in the human body. It is present in the neck region below the larynx and produce a hormone known as a thyroxine. You can say that it is the largest gland that is present in your body, and students, it is a gland that produces a hormone that is known as the thyroxine. स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अपने अगले टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन हमारी अगली टर्म है। द हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन सिमुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ यूट्रस बॉल्स इन द मदर फॉर द चाइल्ड, बट मोर ओवर दिस हार्मोन नेसेसरी फॉर द ejection of the milk from the breast. Rhodopsin. Rods contains the pigment rhodopsin. When light falls on the rhodopsin, it brings for generating the nerve impulse. Thyroid stimulating hormone. Another important hormone secreted by anterior lobe of the pituitary gland is thyroid stimulating hormone. It stimulates the thyroid gland to secrete its hormone. Next is paralysis. Complete loss of functioning by one or more muscles group due to the damage in the nervous system is known as the paralysis. Rods are sensitive to dim light while cones are sensitive to bright light and so distinguish between different colors. You can say that rods are also the cells present in your eye. उसके बाद नेक्स्ट है thyroxine. Thyroxine is a hormone. Thyroxine increase the breakdown of the food and release energy in the body. It also responsible for the growth of the body. पैराथॉर्मोन, सॉरी बेटा ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इधर टी आना है जो कि नहीं यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। और पैराथॉर्मोन है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये 4 किस्म के ग्लैंड्स हैं जो कि सिचुएट करते हैं ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड. दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज पैराथॉर्मोन. It increases the level of the calcium ions in the blood. Next are the Schwann cells. These are special neuroglial cells located at the regular intervals along the axons. Tympanum. The eardrum is made up of a thin layer called as a tympanum. पैराथायरॉयड ये मैंने आपको पहले भी बताया कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं जो पैराथॉर्मोन सिक्रेट करते हैं और जो कि कैल्शियम का लेवल जो होता है उसको इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर. सिक्लेरा gives the eye the most of its white color. It consists of dense connective tissue and protect the inner components of the eye and maintain its shape. Vasopressin antidiuretic hormone ADH is a hormone produced by the hypothalamus, a part of the brain. Vasopressin increase the rate of the reabsorption of water from the nephron. इसका क्या काम है कि नेफ्रॉन से जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होता है उसको इंक्रीज करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पी शेप्ड ग्लैंड attached to the hypothalamus of the brain. Many hormones, trophic hormones of the pituitary gland influence the secretion of the other endocrine glands. Semicircular canals. The 3 canals, semicircular canals are the posterior to the वेस्टिब्यूल. कहाँ पर मौजूद होती हैं? वेस्टिब्यूल की जो पोस्टीरियर साइड है वहाँ पर मौजूद होती हैं. पोन्स आर present on the top of the medulla. Assist medulla in controlling breathing. It also serves as connection between the cerebellum and the spinal cord. Sensory nerves or sensory neurons conduct the sensory information nerve impulse from the receptors towards central nervous system. Sensory neurons have one dendrites and one axon. Vitreous humor. The anterior chamber of the eye contains a clear fluid known as a aqueous humor, while the posterior chamber contains the jelly-like fluid known as the vitreous humor. It helps to maintain the shape of the eye and suspend the delicate lens. Last term of this chapter is the vestibule. Vestibule is present in the center of the inner ear. 3 canals are called as the semicircular canals that are present posterior to the vestibule. ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये vestibule का रीजन है. इसके साथ ये 3 semicircular canals जो हैं वो मौजूद होती हैं और यहाँ पर भी ये कॉकलिया का रीजन, कॉकलिया कॉइल ट्यूब जहाँ पर आकर खत्म होती है उस रीजन से आगे semicircular canals ज्वाइन करती हैं और ये जो कॉकलिया और
सेमी सर्कुलर कैनाल्स के दरमियान का जो रीजन है, दिस रीजन इज़ नोन एज द वेस्टिब्यूल। ओके स्टूडेंट्स, आपकी टर्म्स जो है यहाँ तक ख़त्म हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ दोबारा नॉलेज शेयर करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टडी टाइम के प्लेटफॉर्म से मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।